बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानमग्न अवस्था में विराजमान थे। चारों ओर शांति थी, केवल मंद हवा की सरसराहट और ओम की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। देवताओं और ऋषि मुनियों को ये चिंता सताने लगी कि संसार में अधर्म बढ़ता जा रहा है। लोग लोभ, अहंकार और क्रोध में डूबते जा रहे थे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे पितामह, संसार की रक्षा कैसे होगी? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, जब तक स्वयं महादेव कृपा नहीं करेंगे तब तक अंधकार दूर नहीं होगा। सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। समुद्र मंथन और नीलकंठ का प्राकट्य। उसी समय देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। मंथन से अनेक रत्न निकले, परंतु सबसे पहले निकला एक भयानक विष जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता भयभीत हो गए। सभी भगवान शिव की ओर दौड़े और करुण पुकार की, हे महादेव, संसार की रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने बिना किसी संकोच के वो विष अपने हाथ में लिया और पी गए। माता पार्वती ने तुरंत उनके कंठ को दबा लिया, जिससे विष नीचे ना उतरे। इसी कारण शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। उस दिन संसार को ये संदेश मिला, जो दूसरों की रक्षा करता है वही सच्चा देव है। शिव और पार्वती का पावन विवाह। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति रूप में पाना चाहती थीं। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। जिस रात्रि शिव और पार्वती का विवाह हुआ, वही रात्रि महाशिवरात्रि कहलाई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। चारों ओर मंगल गीत गूंज उठे। ये विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि शक्ति और चेतना, भक्ति और वैराग्य, प्रकृति और पुरुष का मिलन था। शिवलिंग का दिव्य रहस्य। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद हुआ कि सबसे महान कौन है। तभी उनके बीच एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का न आदि दिख रहा था न अंत। तभी आकाशवाणी हुई, जो इस ज्योति स्तंभ का अंत या आरंभ खोज ले वही श्रेष्ठ है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों प्रयास करने लगे, पर असफल रहे। अंत में दोनों ने स्वीकार किया कि वही परम सत्य है, भगवान शिव। उस अग्निस्तंभ से शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। ये भी महाशिवरात्रि की ही रात्रि मानी जाती है। महाशिवरात्रि का महत्व। कहा जाता है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और इस रात्रि जो भक्त सच्चे मन से उपवास करता है, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। कहानी का संदेश। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है, त्याग करना सीखो, अहंकार छोड़ो और सत्य के मार्ग पर चलो। जो भोलेनाथ की शरण में जाता है वो कभी अकेला नहीं रहता। आइए इस महाशिवरात्रि पर हम सब मिलकर भोलेनाथ का स्मरण करें। हर हर महादेव। आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना।